हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका सीएम मैथ्स क्लासेज में बहुत स्वागत है। और हम पढ़ेंगे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम है, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और उनके उत्तर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी विथ नवीन सैनी, तो उसमें आपको पूरा विस्तार से समझाया जाएगा और हम यहाँ उसको पढ़ने के बाद में जो भी अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको समझेंगे और अपना जितना पढ़ा है उसका लेवल की जांच करेंगे कि हमें कितना याद है कितना याद नहीं है उसके बारे में। चलो, ये है अपने पहला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में छावनियाँ थी, कितनी थी? 4 छावनियाँ थी, 5 छावनियाँ थी, 6 थी या 7 थी? इसका सही उत्तर क्या है? सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, तो इसका सही उत्तर है 6। क्या है? 6। अगला प्रश्न अपना है, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? पहला ऑप्शन है नसीराबाद एरनपुरा, दूसरा नीमच देवली, तीसरा ब्यावर खेरवाड़ा, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? हाँ, पहला प्रश्न में तो 6 छावनियाँ थी। अब दूसरे प्रश्न में है कितने अपने कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच देवली, ब्यावर खेरवाड़ा और उपयुक्त सभी आ गया। चलो, अगला प्रश्न, 1857 राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आगवा में हुई थी, एरनपुरा में हुई थी, नसीराबाद में हुई थी या देवली में हुई थी? एक बार पुनः देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आगवा में हुई थी या एरनपुरा में हुई थी या नसीराबाद में हुई थी या देवली में हुई थी? कहाँ हुई थी? हाँ, तो इसका सही उत्तर है नसीराबाद। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है अपने 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। नसीराबाद राजस्थान के किस जिले में है? सीकर में है, चूरू में है, अजमेर में है या जयपुर में है? कौन से जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा अपने अजमेर। अगला प्रश्न देखो, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, कौन सी बटालियन थी? उस बटालियन का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दूसरा है बॉम्बे लार्सेस, तीसरा है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और चौथा ऑप्शन अपना आएगा मेरवाड़ा बटालियन। तो इनमें से कौन सा 4 ऑप्शनों में से सही है? हाँ, वापस एक बार ऑप्शन सुन लीजिए। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या बॉम्बे लासर्स, तीसरा है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और चौथा ऑप्शन अपना आएगा मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हाँ, अगला प्रश्न है अपने 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? जो नसीराबाद छावनी अपने अजमेर में है, उसमें 1857 की क्रांति में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? पहला ऑप्शन है सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, दूसरा है अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना, तीसरा ऑप्शन है उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति और चौथा ऑप्शन है मेरठ में विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद आगमन। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? वापिस एक बार सही प्रश्न को समझिए। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? नसीराबाद छावनी में, है ना, सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार था। दूसरा ऑप्शन है अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना, तीसरा ऑप्शन है उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति और चौथा है मेरठ में विद्रोही सैनिकों को नसीराबाद आगमन। तो इसका अपना सही उत्तर होगा 2, अजमेर स्थित 15वीं
बंगाल ने ट्रू इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है नीमच में विद्रोह की तिथि क्या थी। अपने नीमच में विद्रोह की तिथि क्या थी। नंबर 1 2 जून थी, 3 जून थी, 28 मई थी या 31 मई थी नीमच। तो इसका सही उत्तर होगा 3 जून। क्या होगा 3 जून। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है अंग्रेज राजपूत राज्यों में, अंग्रेज है अंग्रेज कोमा राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। क्यों सफल रहे थे। पहला ऑप्शन है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। दूसरा ऑप्शन है शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। तीसरा ऑप्शन है छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। चौथा ऑप्शन है समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को दर्शा नहीं पाए। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका अपने सही उत्तर होगा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। जो स्थानीय शासक थे ना, जहाँ जहाँ जो अपने महाराजा या सामंत वगैरह थे, उन्होंने क्या क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अगला प्रश्न देखो क्या है अपना। अगला प्रश्न है 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई। 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई। एक नंबर ऑप्शन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा है कैप्टन मॉकमेसन, तीसरा है कैप्टन सावर्स, चौथा है कर्नल ई बर्टन। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कैप्टन मॉकमेसन, ये दूसरा। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। मतलब 1857 की केंद्र, इन ऑप्शनों में से कौन सा क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर, अजमेर नसीराबाद था, और नीमच था, आउवा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं था, ये जयपुर। अगला प्रश्न देखो अपने क्या है। अगला प्रश्न है नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी पहुंचे थे। निम्बोड़ा, कोटा, देवली या नसीराबाद। कौन सी छावनी थी। इसका सही उत्तर होगा देवली। क्या होगा देवली। चलो अब है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। मतलब अंग्रेजों की और जोधपुर की संयुक्त सेना जो थी उनको पराजित करने वाला कौन था। तात्या टोपे थे, टोंक के नवाब वजीर खां थे, महाराजा राम सिंह थे, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। पराजित करने वाला था, मतलब कौन थे अपने पराजित करने वाले। इसका सही उत्तर होगा आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या। हाँ, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 की महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। कौन थे। पहला ऑप्शन है पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, दूसरा है लाला हरदयाल एवं महावत खां, तीसरा है खुशाल सिंह एवं राम सिंह, चौथा है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। एक बार वापस प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कोटा राज्य में, कौन से में, कोटा राज्य में 1857 की महान विद्रोह मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे। कोटा। हाँ, तो कौन थे। पंडित नैनूराम शर्मा थे या विजय सिंह पथिक। दूसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल या महावत खां, तीसरा है खुशाल सिंह तथा राम सिंह, चौथा है अपने लाला जयदयाल एवं मेहराब खां। इसका सही उत्तर क्या होगा। 4 नंबर, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। अगला प्रश्न देखते हैं।
बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है? किससे संबंधित है? बिथोड़ा। अब यही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें पता ही है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? कौन था? कोठारिया, भिंडर, बदनौर या आसिंद? कौन सा? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1857 के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? तो इसका सही उत्तर होगा कोठारिया। कहाँ का? कोठारिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजस्थान के राजाओं में वे कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? राज्य से बाहर गया। हाँ, कौन सा शासक था? जयपुर शासक, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा अपना? बीकानेर। कौन सा शासक होगा? बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी क्या थी? पूड़ी थी, चपाती थी, पराठा था, ब्रेड था, क्या ऐसी क्या थी? बताओ। चपाती। ये लो चपाती। अगला प्रश्न अपन देखो, निम्नलिखित में किस राज्य में तात या टोपे को कोई सहायता नहीं मिली? निम्नलिखित में किस राज्य में तात या टोपे को कोई सहायता नहीं मिली? कौन से राज्य में? टोंक में, बूंदी में, जयपुर में या झालावाड़ में? कौन से राज्य में सहायता नहीं? जयपुर में। किस में? जयपुर में। अगला प्रश्न देखो, 1857 में 57 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे? मतलब 1857 से पहले राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। कौन से थे? डूंगर जी जवाड़ जी, लोहिया जाट, कर्णा मीणा या उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी। डूंगर जी जवाड़ जी थे, लोहिया जाट थे और कर्णा मीणा थे। अगला प्रश्न देखो, हाँ इसमें थोड़ी व्याख्या है अपने। व्याख्या ये है, देखना अपने देखते हैं व्याख्या। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व ही राजस्थान में अंग्रेज विरोधी वातावरण बन गया था, जिसका नेतृत्व शेखावटी के इन चारों वीरों ने किया था। एक था लोटिया जाट व कर्णा मीणा। सीकर के रिंगस गांव के एक साधारण जाट किसान परिवार में इनका जन्म 1804 में हुआ। लोटू जाट ने क्रांतिकारियों की सेना बनाई, जिनका मकसद था अंग्रेजों से आज़ादी पाकर सामंती शासकों का अंत कर जनता का राज स्थापित करना। कर्णा मीणा लोटिया का मित्र था, जो हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन एवं किसानों के लिए संघर्ष में लोटिया के साथ रहा। और डोंग जी जवाड़ जी ये बाठोट पाटोदा सीकर के कच्छावा राजपूत थे, जो रिश्ते में काका भतीजा थे। लोटिया जाट के परम मित्र थे। अगला प्रश्न, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? हाँ, इसका ऑप्शन है 1839, 1828, 1832 और 1835। तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो क्या है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ बगावत की? मतलब कौन सी छावनी थी? नंबर 1 है नसीराबाद छावनी, नंबर 2 है मेरठ छावनी, नंबर 3 है नीमच, नंबर 4 है एरिनपुरा छावनी। मतलब चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इसका सही उत्तर होगा एरिनपुरा छावनी को।
कौन सा? एरनपुरा छावनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या था? यानी रानी द्वितीय भामाशाह रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या था? अमरचंद बांटिया, सरदार सिंह, कुशाल सिंह चंपावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अमरचंद बांटिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? हाँ, ये देखो अगला ये प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ रियासत है, एक तरफ है पॉलिटिकल एजेंट। हाँ, तो पहला है जयपुर में कर्नल ईडन, दूसरा है मेवाड़ में मेजर सावर्स, तीसरा है कोटा में मेजर बर्टन, और चौथा है जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस। तो मतलब कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जयपुर में कर्नल ईडन, मेवाड़ में मेजर सावर्स, तीसरा है कोटा में मेजर बर्टन, चौथा है जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस। तो इसमें सही उत्तर होगा आपने, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है, जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर या दौसा? इसका सही उत्तर होगा झालावाड़। क्या होगा? झालावाड़। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1857 के विद्रोही नेता तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? जोधपुर में आए थे, या झालावाड़ में आए थे, या बांसवाड़ा में आए थे, या जयपुर में आए थे? किस में आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा। क्या होगा? बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, तो किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? जोधपुर में आए थे, या झालावाड़ में आए थे, या बांसवाड़ा में आए थे, या जयपुर में आए थे? इसका अपना सही उत्तर होगा बांसवाड़ा। कहाँ पर आए थे? बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया? कौन सा था जिन्होंने विश्वासघात किया और अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया? नंबर 1 है कुशाल सिंह, नंबर 2 कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह, नरवर के जागीरदार मान सिंह, या सलूम्बर के रावत केसरी सिंह? कौन थे? कुशाल सिंह थे, या कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह थे, या जागीरदार मान सिंह थे, या केसरी सिंह थे? कौन थे? अपने जागीरदार मान सिंह। अगला प्रश्न, तात्या टोपे कहाँ का क्रांतिकारी नेता था? कहाँ के थे तात्या टोपे? ग्वालियर के थे, ईडर के थे, अवध के थे, या लखनऊ के थे तात्या टोपे? तो इसका उत्तर आएगा ग्वालियर के। कहाँ के थे? ग्वालियर के। अगला प्रश्न, राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाले सामंत थे, कौन थे? हाँ, तब आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे, कोठारी राव जोत सिंह थे, या गुलर ठाकुर विशन सिंह थे, या अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह थे? कौन थे अपने? तो इसका सही उत्तर होगा कोठारी रावत जोत सिंह। कौन है? कोठारी रावत जोत सिंह। अगला प्रश्न, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी? अपने ऑप्शन है, 1 नंबर मंगल पांडे, दूसरा है मेहराब खां, तीसरा है मोहम्मद अली बेग, चौथा है रहमत अली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद अली बेग। अगला प्रश्न देखो क्या है। 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसकी अपने खुद के दुर्ग में ही बंदी के समान स्थिति हो गई थी? कोटा, जोधपुर, अलवर या धौलपुर? कौन सा शासक है? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा। अगला प्रश्न देखें। देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ एवं कब हुआ? कब प्रारंभ हुआ?
तो पहला ऑप्शन है 10 मई 1857 को दिल्ली में, 10 मई 1857 को मेरठ में, 21 मई 1857 को नीमच में, 10 मई 1857 को नसीराबाद में। कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा अपना 10 मई 1857। लेकिन हुआ कहाँ? दिल्ली में हुआ था, मेरठ में हुआ था, नसीराबाद में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। 1857 में विप्लव के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर पद, जनरल के पद पर कार्यरत थे कौन थे? कैप्टन सावर्स थे, मेजर बर्टन थे, कैप्टन मॉकमेसन थे या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे? कौन थे? तो इसका सही अपना उत्तर क्या होगा? मतलब राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत थे कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न, मेजर बर्टन 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? मेजर बर्टन। हाँ, तो जोधपुर के थे, मेवाड़ के थे, धौलपुर के थे, कोटा के थे, कहाँ के थे? कोटा के। अगला प्रश्न, क्या कहाँ के थे? कोटा के। अगला प्रश्न, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया? कौन सी छावनी में? जोधपुर लीजन के मतलब नीमच, जोधपुर, एरनपुरा या ब्यावर? तो इसका होगा एरनपुरा। क्या होगा? एरनपुरा। अगला प्रश्न, नीमच में जान बचाकर भाग अंग्रेज अधिकारियों व उनके परिवारजनों को किस महाराजा ने अपने यहाँ शरण दी थी? किस महाराजा ने शरण दी थी? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने, कोटा के शासक महाराव राम सिंह ने, जयपुर नरेश स्वाभिमान सिंह द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने। क्या? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न, कुआड़ा भीलवाड़ा स्थान पर ताहत या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? बस थोड़े प्रश्न बाकी है, 4-5। हाँ, तो कैप्टन सावर्स या ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस या फिर कैप्टन हिथकोट या है जनरल रॉबर्ट? कौन है? इसका सही उत्तर आएगा जनरल रॉबर्ट। क्या आएगा? जनरल रॉबर्ट। अगला प्रश्न, AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों की सेना ने हरा दिया? बिथोड़ा में, डूंगला में, चेलावास में या कुआड़ा में? इसका सही उत्तर होगा चेलावास। कहाँ होगा? चेलावास। अगला प्रश्न देखते हैं, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष कहाँ समर्पण किया था? मतलब आहुआ में किया था, नीमच में किया था या जोधपुर में किया था या कोठारिया में किया था? इसका सही उत्तर आएगा नीमच। कहाँ पर किया था? नीमच में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया था? फरवरी 1858 में या दिसंबर 1857 में या मार्च 1858 में या फिर मई 1858? इसका सही उत्तर होगा मार्च 1858 में। अगला प्रश्न, निम्हाड़ा में के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था? निम्हाड़ा में। कहाँ पे? निम्हाड़ा में। फिरोज शाह ने, अर्जुन सिंह ने, महमूद शाह ने, रावत केसरी सिंह ने? किसने किया था? फिरोज शाह ने। सही उत्तर होगा फिरोज शाह। अगला प्रश्न, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहरा कर उनकी सहायता की? वापिस एक बार प्रश्न देखो, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहरा कर उनकी सहायता की? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, जयपुर के राजा राम सिंह, सालुमपुर के रावत केसरी सिंह, कोठार का रावत जोध सिंह? इसका सही उत्तर क्या आएगा? इसका सही उत्तर है शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। क्या है? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, निम्बाड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? बांसवाड़ा के, मेवाड़ के, कोटा के, बूंदी की? किस राज्य की? इसका सही उत्तर होगा अपना मेवाड़। कहाँ होगा? मेवाड़। अगला प्रश्न, लास्ट 2 प्रश्न है। हाँ, डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया? डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया, तो
तो जसवंत सिंह द्वितीय था, सामंत सिंह था, डूंगर सिंह था या लक्ष्मण सिंह था? इसका सही उत्तर आएगा जसवंत सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था? अंग्रेजी शासनकाल में राजस्थान के पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था? नसीराबाद में था, आबू में था, अजमेर में था या कोटा में था? इसका सही उत्तर आएगा अजमेर। क्या आएगा? अजमेर। चलो साथियों, हाँ, अब आगे प्रैक्टिस के लिए और भी प्रश्न हैं। कल देखते हैं, टाइम मिलेगा तो बाकी और भी प्रैक्टिस करेंगे। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, ये देखते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद।